Hello everyone, I'm Ilmaz Beg from Bhopal and in today's class I'm going to teach you lesson 8 of 12th class textbook. आज की क्लास में आपको कक्षा 12 का लेसन 8 पढ़ाऊंगी. लेसन 8 का नाम है एंड्स एंड मीन्स. लुक एट योर स्क्रीन. एंड्स एंड मीन्स का अर्थ है उद्देश्य और साधन. यहाँ जो इसके राइटर है, ये एक छोटी सी कहानी है और इसके राइटर हैं रामेंद्र कुमार. रामेंद्र कुमार जी इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आप कक्षा 12 के बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि यदि उद्देश्य सही है तो मीन्स यानी साधन माने नहीं रखते. आपको यहाँ ब्लू बॉक्स में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आई एम रीडिंग दीज क्वेश्चंस फर्स्ट फॉर यू. पहले मैं आपको ये प्रश्न पढ़ के बताती हूँ. ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. कैन अ सेंट चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ ए थीफ? क्या एक सेंट मतलब होता है एक साधु, क्या एक साधु लाइफस्टाइल ऑफ ए थीफ कहते हैं चोर को, क्या एक साधु किसी चोर के लाइफस्टाइल को, उसके जीने के तरीके को चेंज कर सकता है? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन अ थीफ बी नोबलर देन अ सेज? क्या एक चोर एक सेज से, एक सन्यासी से नोबलर यानी उससे ज्यादा सभ्य हो सकता है? ये 2 प्रश्न आपसे कहानी को शुरू करने से पहले पूछे गए हैं. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द स्टोरी. कहानी को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और हमारे इस फर्स्ट पार्ट में हम जितने भी क्वेश्चंस इस स्टोरी को पूरा करने पर आते हैं उनको भी आज हम पूरा करेंगे. नाउ here is a picture in front of you. In this you can see that a saint is sitting under the banyan tree. एक सन्यासी है जो कि banyan tree यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं and he is preaching his followers. ये देखिए उसके आस-पास उसके followers हैं. followers का मतलब होता है अनुयायी और वो इन अपने अनुयायियों को, अपने मानने वालों को उपदेश दे रहे हैं, उनको preach कर रहे हैं. Then you can see here is a man स्टैंडिंग एंड लिसनिंग. वो अलग खड़े हुआ है, एक व्यक्ति अलग से खड़ा हुआ है जो कि सेंट के जो प्रीचिंग्स हैं उनको सुन रहा है. नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी. यू विल लिसन द स्टोरी चिल्ड्रन. ध्यान से सुनेंगे. प्लीज होल्ड योर पेन विथ यू एंड राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू. जब मैं आपको समझाऊं तो आप कठिन शब्दों को और उनके अर्थ को लिखते हुए चलेंगे और उनको फिर याद करेंगे. आई एम स्टार्टिंग. Swami Arvasu was a monk who roamed the village along the river Ganges with his small group of followers. They went from village to village collecting alms. During the day, they would collect the offerings and at the night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. स्टूडेंट्स आपको रीडिंग की भी प्रैक्टिस करना है. लिसन इट केयरफुली एंड आफ्टर दिस वीडियो गेट्स ओवर यू ऑल्सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग रीडिंग प्रॉपरली. अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ. स्वामी अरवसु जो कि एक मॉन्क है, मॉन्क यानी सन्यासी यानी साधु, हु रोम्ड द विलेज. रोम का मतलब होता है गांव-गांव घूमना. विलेज अलोंग द रिवर गैंजेस. गैंजेस यानी गंगा नदी के किनारे बसे हुए जो गांव हैं उन पर वे घूमते थे. कैसे घूमते थे? विथ हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स. अपने छोटे से अनुयायियों के समूह के साथ स्वामी अरवसु जो कि एक सन्यासी थे, वे गंगा नदी के किनारे घूमा करते थे. दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज. वे गांव से गांव जाते थे. किस लिए? कलेक्टिंग आर्म्स. आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा. जो उनको अपनी इच्छा से भिक्षा देता था उसको वो इकट्ठा करते थे और उसी पर उनका जीवन निर्भर था. During the day they would collect the offerings and at night either enjoy the hospitality of a kind and generous host or take shelter under a tree. During the day, दिन के समय they would collect the offerings. वे और स्वामी अरवसु और उनके फॉलोअर्स क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे. ऑफरिंग्स यानी जो भी गांववासी उनको आर्म्स देते थे, भिक्षा देते थे अपनी इच्छा से, उसको इकट्ठा करते थे, लेते थे. एंड एट नाइट और रात को एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ ए काइंड एंड जेनरस होस्ट. यदि कोई गांव से उनको उनका सम्मान और सत्कार करने के लिए उनको बुलाता था, उनकी मेजबानी करता था, तो
उसको स्वीकार कर लेते थे, या फिर शेल्टर अंडर अ ट्री, टेक शेल्टर यानी पनाह लेना, अंडर अ ट्री यानी किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे वो ठहर जाते थे, पनाह लेते थे। तो यहाँ पे उनके 3 कार्यों का वर्णन किया गया है। दिन में वे आर्म्स इकट्ठा करते थे, ऑफरिंग्स, रात के समय में किसी भी जनरस होस्ट के न्योते को स्वीकार करते थे, या फिर वो बड़े से ट्री के नीचे शेल्टर लिया करते थे, पनाह लिया करते थे। One evening, Swami Arvasu was sitting under a banyan tree addressing a group of the faithful. One evening, एक शाम की बात है, स्वामी अरवसु एक banyan tree यानी बरगद के पेड़ के नीचे sitting यानी बैठे हुए थे, addressing a group of the faithful, और अपने faithful यानी जो विश्वसनीय उनके साथी थे उनको एड्रेस कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे, उनके समूह को संबोधित कर रहे थे, जैसे कि आपको चित्र में बताया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज स्वामी अरवसु डूइंग, ये देखिए, ही इज स्वामी अरवसु, वेयर इज ही सिटिंग, कहाँ बैठे हैं, ही सिटिंग अंडर अ banyan ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। एंड व्हाट इज ही डूइंग, और वे क्या कर रहे हैं, ही इज एड्रेसिंग हिज फॉलोअर्स, वे अपने अनुयायियों को संबोधित कर रहे हैं। आप चित्र के माध्यम से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। नाउ he was a good speaker and had the ability to hold his audience spellbound for hours together. He was a good speaker, यहाँ बताया गया है स्वामी अरवसु की विशेषताओं को कि वे कैसे थे। गुड स्पीकर, वे एक अच्छे वक्ता थे, एंड हैड द एबिलिटी टू होल्ड हिज ऑडियंस, और उनके अंदर ये योग्यता थी, एबिलिटी का अर्थ है योग्यता, कि वो अपने ऑडियंस को, अपने श्रोताओं को स्पेल बाउंड कर देते थे, आश्चर्य में डाल देते थे, फॉर आवर्स टुगेदर, कई घंटों के लिए। एंड ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता एंड इट्स रेलेवेंस टू द कॉमन मैन, और वो क्या कर रहे थे, ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन द गीता, वो गीता यानी धार्मिक पुस्तक का नाम है गीता, उसके बारे में, और उसका जो संबंध है, रेलेवेंस टू द कॉमन मैन, सामान्य मनुष्य से उसका जो नाता है, उसके बारे में उपदेश दे रहे थे, डिस्कोर्स दे रहे थे। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट, इन उपदेशों को सुनने के बाद एवरीवन लेफ्ट, सभी लोग वहां से चले गए। डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स द सेजेस वर्ड्स ऑफ विजडम, और जाते समय वे आपस में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, किसके बारे में, आपस में, वर्ड्स ऑफ विजडम, जो सेज के, जो सन्यासी थे, उनके मुंह से जो ज्ञान के शब्द निकले थे, उन सब का आपस में चर्चा करते हुए लोग वहां से चले गए। ओनली वन मैन स्टेड बैक, लेकिन वन मैन, एक पुरुष, एक व्यक्ति, स्टेड बैक, वहां पर रुक गया। ही वॉज बिरजू, वो बिरजू था। अ पेटी थीफ, एक छोटा मोटा मामूली सा चोर, थीफ यानी चोर, और पेटी यानी मामूली सा छोटा मोटा। He had wandered in on seeing the crowd and sat down. वो wandered यानी इधर उधर घूम रहा था और क्राउड को देख रहा था, and sat down, और फिर वो वहां पर बैठ गया, बैठी हुई भीड़ को में वहां घूम रहा था। He had been hopeful of getting a chance to pick a pocket or two. जैसे कि आपको यहाँ पैराग्राफ में बताया कि वो इधर उधर वॉन्डर कर रहा था, घूम रहा था, सीइंग द क्राउड एंड सेट डाउन, और वहां पर वो बैठा, और किस लिए, कि वो उसको होप थी, उसको उम्मीद थी कि उसको एक चांस मिलेगा, एक अवसर मिलेगा, टू पिक अ पॉकेट और टू, कि वो इस भीड़ में एक या दो पॉकेट यानी बटुए, पर्स चुरा लेगा। पिक अ पॉकेट मतलब होता है बटुआ या पर्स को चुरा लेना, उसको मार लेना। इन द बिगनिंग हिज अटेंशन केप्ट वॉन्डरिंग एज ही searched for prosperous looking faces. In the beginning यानी जब वो समूह के पास आया था, उस समय यानी शुरुआत में, his attention kept wandering, उसका जो attention था वो भटका हुआ था, ध्यान उसका इधर उधर था, किसमें, वो सर्च कर रहा था prosperous यानी संपन्न, looking face, ऐसा चेहरा ढूंढ रहा था जो कि देखने से संपन्न लगे यानी पैसे वाला लगे। Gradually he was drawn to what the Swami was saying. Gradually यानी धीरे धीरे वो drawn यानी डूबता चला गया, किसमें, to what the Swami was saying, जो शब्द, saying यानी कहे, स्वामी जी जिन शब्दों को कह रहे थे, धीरे धीरे वे उन शब्दों में खो गया, डूब गया। The Swami was speaking in a simple language that even an illiterate bore like him could understand.
और स्वामी जी के बारे में बताया गया है कि ही वॉज स्पीकिंग इन सिंपल लैंग्वेज, वो बहुत ही साधारण सी भाषा में, लैंग्वेज यानी भाषा में बात कर रहे थे। दैट इवन एन इलिटरेट बोर लाइक हिम, कि यहाँ तक कि एक इलिटरेट मतलब एक अनपढ़ बोर, एक अनपढ़ बुरा भद्दा व्यक्ति भी जो कि उसके समान हो, वो भी उसको अंडरस्टैंड यानी समझ सकता था। As he listened carefully, क्योंकि उसने उनके शब्दों को केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक सुना था, he found himself getting completely absorbed in the Swami's words. उसने ये पाया कि वो स्वामी जी के शब्दों में completely यानी पूरी तरह से absorbed यानी खो चुका था, उसमें लीन हो चुका था, डूब चुका था। After everyone had left, जब सभी लोग वहां से चले गए, बिरजू अप्रोच्ड द सेज विथ फोल्डेड हैंड्स एंड अ लॉट ऑफ हेजिटेशन। बिरजू अप्रोच यानी बिरजू ने पहुंच की, अप्रोच यानी पहुंचा, कहां? टू सेज विथ फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड हैंड्स यानी हाथ जोड़कर वे सन्यासी के पास गए और क्या कहा? हेजिटेशन, कैसी स्थिति में थे? हेजिटेशन में थे, घड़बड़ाहट में थे। और कहा, यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा में जो बात लिखी है वो उस थीफ के मुंह से कहे गए शब्द हैं। स्वामी, आई एम बिरजू, मैं बिरजू हूं, अ पेटी थीफ, एक छोटा मोटा चोर। बिरजू, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू बट माई विजडम। तभी इन शब्दों को सुनकर यहां बिरजू से स्वामी जी ने कहा, You have come to the wrong person, कि तुम गलत व्यक्ति के पास आ गए हो। I have nothing to offer you, और मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। But my wisdom, लेकिन मेरी बुद्धिमानी, चुरा सको तो चुरा लो। तुम तो चोर हो, तुम स्वयं अपना परिचय दे रहे हो, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रखा है चुराने के लिए, केवल ज्ञान है। अगर ज्ञान को चुरा सकते हो तो चुरा लो। आगे देखते हैं क्या हुआ। Steal that, यानी विजडम को, बुद्धिमानी को चुरा सकते हो तो चुरा लो। Said the sage, साधु ने कहा, smiling benevolently, शांति से मुस्कुराते हुए। As his followers laughed, और उनके जो फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, वो सब इन शब्दों को सुनकर हंसने लगे। यहाँ benevolently का मतलब है उदारता पूर्वक। आगे देखते हैं। स्वामी, your words have made a great impact on me. जो पेटी थीफ है बिरजू, उसने स्वामी जी से कहा, Your words have made a great impact on me. आपके शब्दों ने मेरे ऊपर एक बहुत ही ग्रेट यानी महान इम्पैक्ट यानी प्रभाव छोड़ा है। मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुआ हूं। Suddenly my entire life flashed before my eyes and I realized I have completely wasted it. जब मैं आपके शब्दों को सुन रहा था, तभी अचानक से मेरी my entire life यानी मेरा पूरा जीवन flashed before my eyes, मेरी आंखों के सामने घूम गया। एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने इस बात को रियलाइज किया यानी उसको महसूस किया कि आई हैव कंप्लीटली वेस्टेड इट, कि मैंने अपनी पूरी लाइफ को, एंटायर लाइफ को वेस्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, और मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं बदल जाऊंगा। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, और अब मैं एक ईमानदारी का, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी की लाइफ यानी जीवन लीड यानी जीना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिपेंट, और मैं पछताना, मैं उसके लिए प्रायश्चित करना चाहता हूं। रिपेंट यानी यहां पर है प्रायश्चित करना। आगे देखते हैं क्या होता है। लग रहा है बच्चों की आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ध्यानपूर्वक सुनिए और अटेंशन के साथ इसको समझने का प्रयास कीजिए। That is very good. It is never too late to realize one's mistake, Swami said, look at his disciples who nodded in agreement. That is very good. बहुत ही अच्छी बात है। It is never too late. और कभी भी हम बहुत देर नहीं, ऐसा नहीं मानते कि हम बहुत लेट हो गए हैं। टू रियलाइज यानी इस बात का एहसास करने में कि हमारा जीवन जो है वो गलत रास्ते पे था, मिस्टेक्स यानी गलतियों पर था। स्वामी जी ने कहा, लुकिंग एट हिज डिसाइपल्स, उनके अनुयायियों को देखते हुए, हु नॉडेड इन एग्रीमेंट, जिन्होंने अपना सिर रजामंदी के लिए हिलाया। यानी स्वामी जी ने जब ये बात कही कि देर आए दुरुस्त आए, इसका यहाँ ये अर्थ है कि कोई बात नहीं, जीवन तुमने अपना चोरी करके गुजार दिया, पर आज तुम्हें अपनी भूल का एहसास है, तो आओ, कोई बात नहीं, इस बात का प्रायश्चित कर लो। स्वामी, आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसाइपल,
यहाँ पर बिरजू स्वामी से कहते हैं कि मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ, आपका अनुयायी बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू wherever you go, और मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी जाएं, जहां आप जाएंगे मैं भी आपके साथ साथ वहीं पर जाऊंगा। My dear Birju, I do not think you realize how tough an ascetic's life is। तो स्वामी जी कहते हैं, प्यारे बिरजू, आई डोंट थिंक कि मैं नहीं जानता कि तुम्हें इस बात का एहसास है, यू रियलाइज यानी तुम्हें इस बात का एहसास है कि हाउ टफ एन एसेटिक्स लाइफ इज, कि एक एसेटिक की जो लाइफ होती है वो कितनी कठिन होती है। एसेटिक का मतलब है तपस्वी। जो भी मॉन्क्स होते हैं, जो साधुज होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्हें तपस्या करना पड़ती है, और यहाँ स्वामी जी बिरजू को उस तपस्या के बारे में बता रहे हैं कि दैट इज वेरी टफ, ये बहुत कठिन है, शायद ही तुम इसे कर पाओ। आगे देखते हैं, इट मे लुक इजी बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ये तुम्हें देखने में बहुत ही आसान लगे, दिस इज इजी, EASY, इजी, इजी यानी सरल, आसान, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन, समर्पण और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। प्लीज स्वामी, गिव मी अ चांस, इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी आई विल हैव नो चॉइस बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ। यहां पर बिरजू ने जवाब में क्या कहा, स्वामी जी मुझे एक चांस दीजिए, एक अवसर, एक मौका दीजिए। इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, यदि आप मुझे एक्सेप्ट यानी स्वीकारना, और डोंट यानी नहीं, यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे, आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज, लेकिन मैं अपने पुराने चोरी के रास्ते पर चला जाऊंगा, या फिर एंड ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। The sage closed his eyes in deep concentration and then said, तभी सेज ने, सन्यासी ने अपनी आईज को, आंखों को क्लोज करके, बंद करके कंसंट्रेशन, ध्यान में चले गए और कहा, ओके बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसाइपल्स। आज से तुम मेरे एक डिसाइपल हो, एक अनुयायी हो। आगे देखते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट। लेकिन तुम्हें बहुत केयरफुल, बहुत ही ध्यान रखना होगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर, यदि मैंने तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसा प्रतीक देखा कि तुमने मिसबिहेव किया है, तुमने अच्छा रवैया नहीं रखा है, आई विल थ्रो यू आउट, मैं तुम्हें अपने समूह से थ्रो यू आउट, बाहर निकाल फेंकूंगा। बिरजू नॉडेड हम्बली, देन बेंडिंग डाउन prostrated before the sage। बिरजू ने अपना शीश, अपना सिर नॉड किया, रजामंदी में हिलाया, humbly, then bending down, और फिर वो घुटनों के बल झुक गया, और झुक के उसने prostrated before the sage, सेज को, सन्यासी को अपने आप को prostrate कर दिया, समर्पित कर दिया। Now, the next day onwards, Birju was a member of the band of followers। अगले दिन से, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यानी अगले ही दिन से, बिरजू एक सदस्य था उनके फॉलोअर्स के बैंड का, उनके साथियों के समूह का, बैंड यानी समूह। He shaved his head, wore saffron clothes and lived the life of a wandering monk। क्या किया बिरजू ने? He shaved his head, उसने अपने हेड को, अपने सर को मुंडवा दिया, शेव यानी मुंडवाना। wore saffron clothes, और उसने नारंगी रंग के वस्त्र को धारण कर लिया जो कि सन्यासी लोग पहनते हैं। एंड लिव द लाइफ ऑफ ए वॉन्डरिंग मॉन्क, और साधुओं का जीवन जो कि वॉन्डरिंग यानी घुमक्कड़ साधुओं का जीवन अपना लिया। स्वामी औरवसु was very happy with Birju, who was now called Brijanand। Wherever the sage gave a discourse, he would give the example of Birju। स्वामी अरवसु was very happy, स्वामी अरवसु बिरजू के साथ बहुत प्रसन्न थे। Who was now called ब्रजानंद, जिसे अब बिरजू के स्थान पर ब्रजानंद के नाम से जाना जाता था। Wherever the sage gave a discourse, और जहां कहीं भी सन्यासी अपना उपदेश देते थे, he would give the example of बिरजू, वे उसमें बिरजू का उदाहरण अवश्य दिया करते थे।
On listening to my words of wisdom, even a criminal has become a sannyasi, he would declare proudly. और वे अपने उपदेशों में बिरजू का किस प्रकार वर्णन करते थे, यहाँ उसके बारे में बताया गया है. On listening my words, यानी वो अपनी महानता बताते थे यह कहकर कि मेरे शब्दों को सुनकर, मेरे ज्ञान के शब्दों को सुनकर एक क्रिमिनल, एक चोर has become a sannyasi, उसने सन्यासी जीवन अपना लिया. He would declare proudly, वो ये बड़े ही गर्व के साथ डिक्लेयर किया करते थे. One night the sage and his followers reached the outskirts of the village of Lohban and camped under a peepal tree. एक रात क्या हुआ कि सेज और उसके फॉलोअर्स कहां पहुंचे, एक गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचे और उस गांव का नाम था लोहबान. एंड कैंप्ड अंडर अ पीपल ट्री, और उन्होंने पीपल ट्री के नीचे अपना खेमा, अपना कैंप जो था वो लगा लिया. इट वॉज कोल्ड, वहां बहुत सर्दी थी. तभी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, कैन समवन गो टू द विलेज एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप आवरसेल्फ वार्म. तभी स्वामी जी ने आदेश दिया कि क्या कोई विलेज में जाकर फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी ला सकता है, सो दैट वी कैन कीप आवरसेल्व्स वार्म, जिससे कि हम अपने आप को वार्म यानी गर्म कर सकें अलाव जलाकर. आगे देखते हैं. Asked Swami Arvasu, Birju volunteered and set off quickly to fulfill his master's command. बिरजू सबसे पहले आगे आया और उसने जल्दी से अपने मास्टर यानी अपने स्वामी अरवसु के शब्दों को, उनकी कमांड को सुना और उसका पालन किया. इट वॉज पिच डार्क, बहुत ही गहरा अंधेरा था. ऑल विंडोज एंड डोर्स वर शट, सभी विंडोज यानी खिड़कियां और डोर्स यानी दरवाजे बंद थे. बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी अ लाइट और मूवमेंट समवेयर. बिरजू दरवाजे से दरवाजे आगे जाता गया, इस होप में, इस उम्मीद में कि कहीं उसे लाइट दिखेगी या कहीं कोई मूवमेंट, कोई हलचल दिखेगी. इट वॉज वेरी क्वाइट, हर तरफ बहुत ही शांति थी. एवरीवन सीम्ड टू बी asleep, हर कोई सोता हुआ ही प्रतीत हो रहा था. तो बच्चों, आई होप कि आपको आदि स्टोरी अच्छी तरह समझ में आई होगी. जहां तक हमने स्टोरी को स्टडी किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं. आपको इन क्वेश्चंस को आपकी नोटबुक में नोट कर फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए प्रिपेयर करना है. यहाँ आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 1, आई एम रीडिंग इट फॉर यू. हु वॉज स्वामी अरवसु? स्वामी अरवसु कौन थे? योर आंसर इज स्वामी अरवसु वॉज अ मॉन्क. स्वामी अरवसु एक सन्यासी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज ही डूइंग अंडर द banyan tree? वे banyan tree के नीचे क्या कर रहे थे? मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी बताया. यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो पूरे पिक्चर पर बेस्ड हैं. योर आंसर इज ही वॉज गिविंग अ डिस्कोर्स ऑन गीता एंड इट्स रेलेवेंस टू द कॉमन मैन. वे गीता पर उपदेश दे रहे थे और उसका सामान्य मनुष्य के साथ क्या रिलेवेंस है, इस बात पर वे डिस्कोर्स कर रहे थे. जो उनके डिसाइपल्स थे उनके साथ चर्चा कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ व्हाट इंटेंशन डिड बिरजू ज्वाइन द सेजेस डिस्कोर्स? किस इंटेंशन के साथ, किस उद्देश्य के साथ बिरजू ने साधु के उपदेश जो वो दे रहे थे उसको ज्वाइन किया था? योर आंसर इज, बिरजू ज्वाइन द सेजेस डिस्कोर्स टू पिक अ पॉकेट और 2 इन द क्राउड. बिरजू ने इस डिस्कोर्स को, इस उपदेश, इस भाषण वाली सभा को यह सोचकर ज्वाइन किया था कि वे यहाँ पर पिक अ पॉकेट और 2, 1 या 2 पॉकेट यानी बटुए, पर्स जो है वो उनको चुरा लेगा क्राउड यानी भीड़ में से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट कंडीशन डिड द सेज मेक बिरजू हिज डिसाइपल? किस कंडीशन पे, किस स्थिति में साधु ने, सन्यासी ने बिरजू को अपना डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हुए, राजी हुए? द सेज मेड बिरजू हिज डिसाइपल ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी थ्रोन आउट ऑन एनी मिसकंडक्ट. यह शर्त रखी गई कि बिरजू का कोई भी मिसकंडक्ट, बुरा बर्ताव, बुरा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इफ स्वामी जी विल सी दिस, अगर स्वामी जी उसका कंडक्ट इस प्रकार देखेंगे तो ही विल थ्रो हिम आउट, वे उसको अपने समूह से बाहर निकाल देंगे. मिसकंडक्ट यानी उसका बुरा बर्ताव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द हट? बिरजू ने हट यानी झोपड़ी में जब देखा तो वहां पर उसने क्या देखा?
ये वी विल स्टडी टिल 4th क्वेश्चन टुडे। आज हम प्रश्न 4 तक ही स्टडी करेंगे, क्योंकि हम इसके आगे की स्टोरी अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का जो लेसन है एंड्स एंड मीन्स अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इस स्टोरी को, इसमें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। यू विल एंजॉय रीडिंग इट। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज प्रैक्टिस रीडिंग दिस स्टोरी। इस कहानी को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स योर ओन। आप इस टेक्स्ट बुक के पीछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर खुद स्वयं ही ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। आगे के क्लास में हम अपनी स्टोरी को पूरा करेंगे। आज जितने प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, उन प्रश्नों को आप नोटबुक में लिखकर आपके DigiLab ग्रुप्स में फ़ोटो खींचकर शेयर करेंगे। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट टीचर्स से उनको चेक करवाएंगे, और यदि आपको कोई प्रश्न या कहानी में कोई समस्या है, कठिनाई है, तो आप अपने स्कूल के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।